नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग डेली की तरह मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले। कौन सा क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा है। डेली जैसे हम लोग लाते थे आरआरबी और एसएससी का क्वेश्चन रहता था, ठीक है। आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता था। तो आज जो हमारा है सिर्फ और सिर्फ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरपीएफ में ही आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग देख के लाभ उठा सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा देखिए एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन हमारा है कि 19 गुना 23 बराबर 437 दिया हुआ है, ठीक है। अब इतना इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा या नहीं आएगा? इतना गुना करेंगे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आएगा तो हम इतना का गुणनफल ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इतना का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें भी देखिए अगर हम यहाँ से उड़ा देते हैं दशमलव तो कितना हो जाएगा? 3 को जीरो हो जाएगा बराबर के उस पर हो जाएगा ना। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा बच क्या गया? तो ऊपर में हमारा देखिए बच गया है 19 गुना 23। 19 गुना 23 का तो मान जानते कितना है? 437 है। तो 437 एक हम क्या करेंगे? भाग देना कितना? 100 से। 100 से भाग देने का मतलब है कि दशमलव 2 को जीरो है तो 2 को अंक से पीछे से बैठा देंगे। तो 1 अंक 2 अंक, दशमलव कहाँ जाएगा? 2 अंक के यहाँ पे, ठीक है। तो इसको गुण जब करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे जो भी हमारा दिया हुआ था तो उसका आ जाएगा हमारा 4.37। तो जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? 4.37, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन डी में है 4.37। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का हमको क्या बोल रहा है देखिए। तो जो भी ये दिया हुआ है इसका क्या करना है? अच्छा कलर पे चेंज करके और इसको थोड़ा सा, ये कलर नहीं, ये हाँ, क्या बोल रहा है? इसका क्या करना है हमको? वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। ध्यान से देखिएगा क्या करना है? इसका वर्गमूल। अब देखिए क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? जो भी दिया हुआ है उतना हम लोग नहीं करेंगे, बस आप लोग को हम ट्रिक्स बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। पहले देखिएगा कि नॉर्मली अगर आप लोग अगर करना चाहे बेसिक से तो बेसिक से इसका क्या होगा? तो क्या होगा? इसका अंडर रूट करेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। उसके बाद 2 का 1 बाहर निकालेंगे तो इसी सब में से कोई एक मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। और तो वर्गमूल जैसे माने 4 था लिखा हुआ, बोलेंगे 4 का वर्गमूल, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 2। फिर 2 को 2 का क्या करेंगे? 1 2 लिखेंगे तो ही इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा 4 का। यही होता है ना। उसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो वो हमारा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग अगर लंबा प्रोसेस वैसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे इसके मान को? तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी मान दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो भी दिया है आप लोग को जो मन करे एक्स का मान वो रख लीजिए। क्या बोले हम? आप लोगों का एक्स का मान जो मन करे रखने का वो रख लीजिए और हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे। तो एक्स का मान, मेरा क्या मन है? 0 रख लेने का। 0 रखना आसान होता है। तो क्या करना है? एक्स का मान कितना रख लेते हैं? एक्स का मान 0। तो चलिए एक्स का मान अपने मन से रख लेते हैं। कितना? 0। जब एक्स का मान 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कितना बच जाएगा? इधर 4 बच जाएगा। तो 4 गुना, ब्रैकेट यहाँ पे है गुना का चिन्ह है तो गुना, 0 रखें तो ये खत्म, ये खत्म। इधर कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो 9 क्या करना है? वर्गमूल निकालना है ना। तो इसका क्या करना है? अंडर रूट। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? अंडर रूट 9 चौके 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो हमारा 6 आ गया। क्वेश्चन का हल किए तो हमारा 6 आया वर्गमूल, ठीक है, 6 आया।
अब बहुत बच्चा सोचेगा कि ये जीरो रखे तब ना छः आया, कुछ और रखेंगे तो कुछ और आएगा। जो भी मान आएगा तो क्वेश्चन का रखे तो कितना वर्गमूल 6 आया, तो इस चारों ऑप्शन में भी रख के देखेंगे। जिस ऑप्शन में रखने से वही मान जीरो ही रखे थे, ऑप्शन में भी जीरो ही रखेंगे। जिस ऑप्शन में मान जीरो रखने से आ जाएगा हमारा, जिस ऑप्शन में मान जीरो रखने से 6 आ जाएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। इसमें भी रखते हैं एक्स का मान जीरो। जब एक्स का मान जीरो रखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक्स का मान जीरो तो ये हो जाएगा खत्म। अच्छा ये भी नहीं कलर है। जब x का मान जीरो रखेंगे, जब x का मान जीरो तो ये मेरा, अच्छा यार, x का मान जीरो रखेंगे तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 3, और ये जीरो रखेंगे ये खत्म, तो 3 तिया 9, 9 आ गया। तो वर्गमूल कितना 6 आना चाहिए था, 9 आ रहा है, मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा हम रखेंगे तो ये खत्म हो गया, ये जीरो रखेंगे तो खत्म, कितना 3 दूना 6, तो इसमें 6 है, हमारा 6 ही आना चाहिए था, तो ऑप्शन सी तो हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें रखेंगे तो ये जीरो 4 दूना 8, 8 नहीं आ सकता है, 6 ही आना चाहिए, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो ये एक्स खत्म, ये एक्स खत्म, 3 दूना 6, तो 6 हमारा इसमें भी आ रहा है। तो 6 हमारा किस किस 2 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन एक सी में भी आ रहा है और ऑप्शन डी में भी आ रहा है। जीरो रखने से लगभग हमेशा लगभग मान के आता है, 2 ऑप्शन आ जाता है, तो हम लोग उसके अलावा फिर रख के देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब 2 ऑप्शन, इसमें जो गलत हो गया वो तो हमेशा के लिए गलत हो गया, क्योंकि जो भी मान सही होगा वो सभी मान रखने पे वर्गमूल आना चाहिए। तो 2 मेरा इसमें सही हुआ और बाकी बात जीरो रखेंगे तो 2 मान गलत हो गया। जो 2 मान गलत हो गया तो वो तो हमेशा गलत होगा। जो सही हुआ उसका हम लोग मान दूसरा रख के चेक करेंगे। कौन सा मान दूसरा रख के, 1 रख के, एक्स का मान जीरो रख के तो चेक कर लिए। अब हम लोग उसी को एक्स का मान 1 रख के चेक करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग रब कर लेते हैं। ठीक है, जो सही हुआ उसको यहाँ से निकाल लेते हैं, जो गलत हुआ तो वो तो हमेशा गलत हुआ। अब क्या करते हैं, जीरो पे हमारा 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो एग्जाम आप बोलिए ग्रुप डी का एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि 2 को मान रखे, इससे अच्छा हुआ इसका गुणनखंड करने के। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा गुणनखंड करना, मान ही रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हम जीरो रखे तब तो इससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान जीरो नहीं रख के 1 रख लेते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन आप लोग को समझाना था कि अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए जीरो भी रखना एक जरूरी ही था। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा जीरो रख लिए, तो 2 तो गलत हो गया। जो 2 गलत हो गया, अब अगर मानिए 1 रखते हैं, वो अगर सही भी होता है फिर भी उसको नहीं लेंगे, क्योंकि जो जीरो पे वो गलत हो चुका है। जो भी सही होगा वो हमेशा सभी मान पे सही होगा। 1 रखेंगे तो कितना होगा, ये 1, ये हो जाएगा 4 गुना 1 तो 4, तो 4 1 5, 5 1 6, इस बॉक्स का मान आ गया 6 1 रखने से। अब गुना इस बॉक्स का मान 1, 6 1 7, 9 7 16, कितना आ गया 16 आ गया। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना 16 ही आएगा ना, 9 10 6 16, इधर करेंगे 4 4 8 9, नहीं ये 16 नहीं आएगा। देखिए 1 रखेंगे तो कितना आएगा, फिर से देखिए 1 रखेंगे तो 1, अब प्लस ये 4, अब प्लस 4, तो 4 4 8 1 9, तो उस बॉक्स का मान 9 आ गया, गुना इस बॉक्स का मान 6 सॉरी यार 9 और ये 6, 9 6 15, ये तो हमारा हो गया खत्म। तो 9 और 6 15, ये इसका 1 रखेंगे तो 15 1 16, तो 16। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, इसका 1 का वर्गमूल होता है 3, और गुना 1 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12, मतलब मान 1 रखे तो वर्गमूल कितना आ गया 12 आ गया। तो अब 1 रख के देखते हैं किस ऑप्शन से हमारा क्या आता है 12 वर्गमूल आता है, किस ऑप्शन में 1 रखने से क्या आता है 12 वर्गमूल आता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में भी रख के ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें रखेंगे एक्स का मान 1, तो 2 1 3, गुना इधर रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2, और 2 3 5, तो कितना आ गया 5 तिया 15 आ गया। कितना आ गया 5 तिया 15, तो ये तब सी नंबर भी नहीं होगा। अब हम लोग डी में रख के ट्राई कर लेते हैं, ऐसे भी 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा सही हो ही जाएगा। कितना 1 रख रहे हैं तो 2 1 3, गुना 3 और 1 4, 4 तिया 12। देखिए यहाँ भी 12 आ गया, और क्वेश्चन में भी 1 रखने से, और ऑप्शन में भी 1 रखे तो 12 आएगा। किस ऑप्शन में 1 रखे तो 12 आया, ऑप्शन डी में 1 रखे तो 12 आया। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग चाहते तो ऑप्शन एक्स का मान 1 ही रख, तो जितना मन करे आप लोगों का उतना मान रख सकते हैं। ठीक है, जो गलत हो चुका था पहले उसको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो जीरो पे भी गलत हो चुका था। अब दूसरा मान पे अगर सही भी होता है, लेकिन वो तो सभी मान पे सही नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे गलत हो गया है। ठीक है, मन है तो इसे चेक भी कर सकते हैं। कितना 1 रखेंगे तो 2 3 5, अब इधर आएगा 4, तो 5 के 20, तो वर्गमूल तो 12 आना चाहिए था 1 रखने से, तो ये भी गलत अभी भी हो गया। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को करने का। हालांकि ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। वर्गमूल कैसे निकाले, तो ट्रिक से हम लोग इसी प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं ऐसा क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, और हम लोग बोर्ड को चेंज कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिएगा, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, अभी ब्लैक ही, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा। तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे मन वैसे बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हम एक इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट भी जो आता है फॉर्मूला, उस पर भी बना सकते हैं। वृद्धि कर रहा है तो दोनों को हम प्लस करके बना लेंगे, लेकिन कैसे वो पहले आप लोगों को हम कुछ बेसिक समझाते हैं। इसी क्या बोल रहा है, आयत का कहानी है। चलिए हम एक आयत यहाँ पे बना ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आयत है, मानिए इसका लंबाई, अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर नंबर मान के देखें तो कैसे होगा, अगर मानिए पहले इसका लंबाई कितना था, 100 था, इसका चौड़ाई भी कितना था, 100 था, तो पहले जो क्षेत्रफल होगा, इसका पहले जो क्षेत्रफल होगा, क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले क्षेत्रफल दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000। ये आ गया हमारा पहले का क्षेत्रफल, कहाँ के कब का आ गया, पहले का। अब बोला है लंबाई और चौड़ाई दोनों में कितना, दोनों में अलग अलग वृद्धि की है। चौड़ाई में 8% का वृद्धि की है, चौड़ाई में कितने का वृद्धि, 8% का। तो पहले चौड़ाई 100 था, 8 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। और लंबाई पहले था 12, अब सॉरी पहले था 100, अब 12 का वृद्धि करेंगे, 12 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। तो अब जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो ठीक है, तो इसको गुना किए तो हमारा आ गया 120,96, कितना आ गया 120,96, ठीक है। तो कितना का वृद्धि हुआ है, तो हमारा पहले था ये 10,000, अब हो गया है 12,096। तो वृद्धि कितना का हुआ है, तो वृद्धि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ है, 2,096 का। पहले 10,000 था, अब हो गया 12,096, तो वृद्धि जो हुआ है वो हुआ है 2,096 का। लेकिन परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि इतना का हुआ है तो कितना पे वृद्धि, पहले कितना था, पहले इसका 10,000 था तो 10,000 पे वृद्धि हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज निकालने तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग जो कटेगा इसको काट लेंगे, तो 2 को 0, ये यहाँ से 2 को 0, 2 को फिर यहाँ 100 से भाग करेंगे, ये नहीं दिख रहा है कलर ना, 100 से अगर भाग करेंगे यहाँ पे 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसको भाग करके लिख सकते हैं 20.96%, कितना 20.96, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें दूसरे तरीके से तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के अगर चाहें तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो वो भी हम लोग देख ही लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग इसको इरेज करके और सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले कितना का वृद्धि हुआ था, 8% का लंबाई में हुआ है, 12% का वृद्धि चौड़ाई में हुआ है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 ही होता है। प्लस माइनस तो हम लोग इसके वृद्धि होता है तो प्लस देते हैं, कमी होता है तो माइनस देते हैं, इसी फॉर्मूला पे बैठा लेते हैं। तो क्या होता है, पहले 8% का वृद्धि हुआ है तो प्लस 8%, ठीक है। अब प्लस वृद्धि हुआ है कितना, 12 का, तो प्लस 12%। दोनों वृद्धि ही है, दोनों प्लस ही है, दोनों क्या है, प्लस ही है, तो प्लस माइनस प्लस 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 ही होगा। 12 गुना, दोनों को गुना करते हैं x वाई बटा 100, तो 12 8 96 बटा 100, यही हमारा ट्रिक है, ठीक है। यही क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट का ट्रिक है। इसी पे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20%, 12 8 20%, जोड़ इधर 100 से भाग करेंगे, 96 में 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.96, कितना 0.96। दोनों को अगर जोड़ देते हैं 20% में 0.96 तो आ जाता है 20.96%, कितने प्रतिशत, 20, ये प्लस में आया मतलब वृद्धि हो रहा है कितने प्रतिशत का, 20.96% का, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ये हमारा बेसिक था। आप लोगों को अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक नहीं बनाना है, इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और हाँ, ये सभी देखिए बेहतरीन ट्रिक्स आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये भी ट्रिक था और इसका ये बेसिक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसको क्या कर रहा है, हल करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हल करें। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करते हैं। कल भी आप लोगों को जब इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का करते हैं। वो हमारा किस नियम पे चलता है, बोर्ड मास पे चलता है, BODMAS, बोर्ड मास पे। लेकिन इसमें एक भी आता है, तो भी बोर्ड मास, BODMAS। तो भी क्या होता है, भी से हमारा बार ब्रैकेट होता है, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं पे देखिए बार ब्रैकेट, ऐसा बार ब्रैकेट इसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया तो इसी को बार ब्रैकेट बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं बार ब्रैकेट नहीं दिया, तो हम लोग इस पे भी पे देखेंगे, बोर्ड मास पे देखेंगे। तो बी से क्या होता है, हमारा ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट, ये छोटकी ब्रैकेट है, ये मंझली ब्रैकेट है और ये बड़की ब्रैकेट है, 3 गो ब्रैकेट होता है। तो इसी प्रकार से तीनों ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग छोटकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझली को, फिर बड़की ब्रैकेट को, फिर ओ का काम करते हैं, ऑफ का, फिर डी से डिवीजन का, भाग का काम करते हैं, फिर एम से मल्टीप्लिकेशन, एम का काम मतलब जो गुना का काम करते हैं, फिर एडिशन जोड़ का काम करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटा का काम करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी छोटकी ब्रैकेट यहाँ पे यहाँ काम करेंगे। अब छोटकी ब्रैकेट में भी क्या है, जोड़ घटा भी है, भाग भी है। तो क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। अब फिर 16 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। तो 12 हम गुना नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए भाग 3 भी है, तो भागा 3, इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 4 आ गया। अब गुना करेंगे 5 चौके 20। अब ये कितना बन गया, ये जो अब हमारा बन गया 60। अब भागा इधर कितना बन गया, 5 चौके 20, 60 भागा 20। इसको काटेंगे तो 20 3 60 कितना आ गया, 3। तो 3 हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन ए में है 3। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।